कहते हैं जिंदगी के रूह की शरीयत ने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। ये कौन हूं? ये मैंने इसमें आई लिखा है, मतलब मैं हूं, कोई भी हो सकता है, यानी तमाम इंसान लगा। और ये कौन है? जीसस, आपको समझाने के लिए कहते हैं। अब जिंदगी के रूह की शरीयत ने क्या किया? मुझे, अब मैं कौन, मैं क्या हूं? बाइबल कहती है कि खुदा ने कवानीन बनाए, अहकाम बनाए, ताकि इंसान उनको माने और ब्लेस रहे, खुदा के करीब रहे, खुदा को खुश रख सके। लेकिन कोई भी इंसान शरीयत को पूरा कर ही नहीं पा रहा था। अब इसको देख के ऐसा लगता है कि शायद खुद खुदा ने ऐसा किया, इतनी सख्त शरीयत बना दी, ऐसे लॉ बना दिए कि इंसान उसको ना माने और फिर मैं उसको सजा दूं। ऐसा नहीं है। इंसान उसको गुनाह के इस सर्कल में होने की वजह से पूरा नहीं कर पा रहा। हालेलुया। चूंकि अब वो गुनाह, जब इंसान ने गुनाह कर लिया, गुनाह और मौत की शरीयत के वो ताबिया हो, और वो जो जिंदगी की शरीयत थी जिसमें वो खुदा के साथ, जिंदगी के रूह की शरीयत खुदा के कवानीन में है, उसमें जब वो था आदम, तो क्या है? अभी वो ब्लेस है, खुदा की कुर्बत में है। लेकिन जैसे ही उसने नाफरमानी की, क्या हुआ? वो सर्कल खत्म हो गया और वो एक नए सर्कल में फंस गया। अब शरई तौर पर खुदा नहीं बल्कि शैतान उसका बाप बन गया। बात समझ आ रही? क्योंकि उसने खुदा की बजाय शैतान की फर्माबरदारी कर ली। बात समझ आ रही है सबको यहां तक? आदम ने गुनाह कर लिया और खुदा चूंकि उसका बाप था और वो खुदा के अंडर था, लेकिन जैसे उसने खुदा की शरीयत तोड़ दी, यानी खुदा का हुक्म तोड़ दिया और शैतान की बात मान ली, तो वो शरई तौर पर खुदा के अंडर, यानी कि उसकी हजूरी से निकलकर शैतान की कैद में फंस गया। और अब वो जिस चक्कर में फंस गया है वो है गुनाह और मौत। अब चूंकि गुनाह और मौत की शरीयत उसने का एक चक्कर, जिसे इंग्लिश में विशियस सर्कल कहा गया है, यानी कि शैतान का चक्कर, ठीक है, शैतानी चक्कर, जिसमें वो फंस गया है और अब वो उससे निकल नहीं सकता। अब इसमें रहकर, इस सर्कल के अंदर रहकर वो दुख, गम, मौत, दर्द का एहसास करता है, उसको एक्सपीरियंस करता है, रोता है, लेकिन चाह कर भी वो खुदा की फर्माबरदारी कर नहीं पाता, क्योंकि वो फंसा है ओल्ड नेचर, सिंफुल नेचर में। किसमें फंस गया है? सिंफुल नेचर मतलब शैतानी चक्कर, मतलब शैतानी फितरत में। अब उसके नेचर के अंदर गुनाह फितरत में आ गया है और उसने फिर दुनिया में से ये सुन भी रखा है कि नेचर कैन नेवर बी, फितरत कभी भी नहीं बदल सकती। किताबों में पढ़ लिया, उस्तादों से सुन लिया और हमारे अंदर ये बात बैठ गई कि नेचर कैन नेवर बी, फितरत नहीं बदल सकती। और ये बात ठीक भी है। जब तक मसीह यीशु की, जीसस की एंट्री आपकी लाइफ में नहीं होती और आप जीसस क्राइस्ट को इनवाइट नहीं करते, जब तक वो आपके सर्कल को ना ब्रेक कर दे, ऐसा सच है, नेचर बदल भी नहीं सकती। बात समझ में आ रही है? यहां तक सबको समझ आ रहा है? कहते हैं अब जिंदगी के रूह की शरीयत ने मुझे क्या कर दिया? गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। कहते अब जो मसीह यीशु में हैं, उनका सजा इंतजार, नर्क उनके लिए इंतजार नहीं कर रहा। उन पर सजा का हुक्म नहीं होगा, नहीं लिखा, नहीं, खत्म। उनका इंतजार
वो धधकती हुई नर की आग आपका इंतजार नहीं कर रही, बशर्त के आप मसीह यीशु में हैं। हालेलुया। अब खुदा चाहता था कि इंसान मेरे अहकाम को माने और वो मेरी बात को सुने, माने और ब्लेस होता रहे और मेरे कहे में रहे। हालेलुया। लेकिन जब इंसान गुनाह करने की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा था और लगातार खुदा के अहकाम तोड़ने से दिन ब दिन उसके ऊपर वो सजाएं बढ़ती जा रही थी, दुख बढ़ता जा रहा था और कोई हल नजर नहीं आ रहा था कि वो खुदा के फिर से करीब आ सके। तो आगे लिखा है, मैं कुछ पढ़ूंगी मेन चीजें जो आपको समझानी है, पूरा पैसेज नहीं पढ़ूंगी। आगे लिखे, बट गॉड पुट इनटू इफेक्ट अ डिफरेंट प्लान टू सेव अस। फिर खुदा ने क्या किया, एक डिफरेंट प्लान बना लिया हमें सेव करने के लिए, क्योंकि अब इंसान अपनी सिंफुल नेचर यानी उस पुरानी और शैतानी नेचर की वजह से निकल नहीं पा रहा इस सर्कल से, इस विशियस सर्कल से जो कि गुनाह और मौत का है, वो निकल नहीं पा रहा। तो खुदा ने और लगातार नाफरमानी की वजह से सजा का हकदार बनता ही जा रहा है। तो खुदा ने एक डिफरेंट प्लान बनाया उसे सेव करने के लिए। क्या किया, एक डिफरेंट प्लान बनाया ताकि वो इसको सेव कर सके और इस चक्कर से बाहर निकाल सके और ताकि ये फ्री होकर जिंदगी जी सके। हालेलुया। He sent his own son in a human body like ours, except that ours are sinful and destroys sin control over us by giving himself as a sacrifice for our sins. अब क्या किया, जो खुदा ने डिफरेंट प्लान बनाया, खुदा ने कहा कि मैं अपने कलमा को यानी जीसस को मैं क्या करूंगा, मैं उसे ह्यूमन बना के भेजूंगा। क्या बना के भेजूंगा, इंसान बना के भेजूंगा। अब वो यानी जीसस इंसान बन के जिएगा और इंसान बन के खुद शरीयत को पूरा करेगा, वो जिएगा तुम्हारी खातिर। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। खुदा ने डिफरेंट प्लान बनाया, उसने वो किया जो बिल्कुल हटके था, अलग काम उसने किया कि ये खुद नहीं बाहर आ सकता। तो उसने क्या किया, उसने अपने कलमा को मुजस्सम किया और वो जो इंसान सिंफुल नेचर का फंसा हुआ, शैतानी चक्कर में फंसा हुआ था, फिर क्या किया, अपने बेटे को इंसान बनाकर भेजा ताकि वो इंसानी जिंदगी जिए और बिना पाप के जिए। उसने अपने बदन में कह लो एक रूप लेकर राजा के बेटे ने, शहजादे ने क्या किया, हमारे कपड़े पहन लिए। उसने क्या किया, लिखे कि उसे जिस्म कौन सा दिया गया, वो खुदा की, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया। कैसे किया, खुदा ने कैसे किया, इंसान जो है जो नहीं कर पा रहा था वो खुदा ने किया। कैसे किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में भेजा। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसने कोई गुनाह किया, मतलब वो रूप लेकर आया जो इंसान यानी इंसानी वजूद लेके आया। बात समझ आ रही? हालेलुया। गुनाह आलूदा जिस्म में उसको यानी कि उसको इंसान बनाकर, इंसान जो पापी गिना जाता था, तो उसने अपने बेटे को भी इंसान बना दिया। अब उसकी अपनी जात में तो कोई गुनाह नहीं, उसने पाकीज़गी में जिंदगी गुजारी, लेकिन वो इंसान बना यानी कि हमारे बिहाफ पर जीने लगे। बात समझ आ रही? हालेलुया। तो आपकी जगह पर वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है आपकी जगह खड़ा होके, यानी कि ऐसे के जैसे उसने किया है। बात समझ आ रही है सबको? हालेलुया। उसने क्या किया कि ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो,
अब जी वो रहा है जिंदगी पाकीज़गी, लेकिन शरीयत का तकाजा हमारे लिए पूरा हो रहा है। सब कर्म हमने कर दिए, लेकिन जब अब सजा की बारी आई है तो हमें हटाकर हमारी जगह कलमे को खड़ा कर दिया गया, हमारी बॉडी देकर, ताकि तू सह ले। अब जब वो सहलेगा, क्योंकि उसकी अपनी नेचर में, उसकी अपनी फितरत में गुनाह नहीं था। हमारी तो फितरत पहले ही पापी हो गई, समझ आ रही है? हमारी तो नेचर पहले ही पाप आलूदा है, लेकिन जब वो इंसान बना तो उसकी बना तो वो हमारी ही जगह खड़ा उसको कर दिया गया, लेकिन उसकी अपनी नेचर पाक थी। अब बात समझ आ रही? उसकी अपनी नेचर पाकीज़गी थी, इसलिए उसने अपने बदन में होकर हमारी जगह शरीयत का, यानी खुदा का जो तकाजा था, जो डिमांड थी कि इंसान मेरे हुक्मों को माने, वो यस्सु ने पूरे करके दे दिए खुदा। बात समझ आ रही? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कुछ कुछ आगे और समझाने की मैं कोशिश करती हूँ और अच्छा समझ आएगा। हालेलुया। अब उसने इंसान बन गया और ये काम कैसे करना था? अपने ही आप को कुर्बान करके। उसने ये जो खुदा का डिफरेंट प्लान था और जिसकी वजह से ये पाप के नेचर का सर्कल टूटना था, अब यीशु मसीह ने पहला काम इंसान बन गया, हमारी तरह पिता के आगे हमारे बिहाफ पर जीने लगा, शरीयत का तकाजा अपने जिस्म में पूरा किया, यानी कि खुदा की मर्जी को इंसान बनकर पूरा करके दिखाया हमारी जगह। खुदा को राजी करने वाली जिंदगी जी के दिखाई। इसलिए अब जब उसकी जात में, यानी उसकी नेचर में गुनाह नहीं है, तो उसकी कुर्बानी एक परफेक्ट सैक्रिफाइस के रूप में चढ़ाई जा सकती है। अब जब उसकी कुर्बानी कामिल तौर पर चढ़ाने के लायक है, क्योंकि उसकी नेचर में हॉलीनेस है, तो उसकी कुर्बानी इस लायक है कि वो खुदा के आगे चढ़ाई जाए और तब हमारा निजात का काम पूरा हो सके। हालेलुया। अब कहते हैं, अब जो है जितने भी मसीह यीशु में हैं, वो क्यों हुक्मों को मान पाते हैं? उसके आगे रीजन लिखा है, कहते हैं ये इसलिए हुआ ताकि वो सिंफुल नेचर को डिस्ट्रॉय कर दे अपने सैक्रिफाइस के जरिए। आगे चौथी आयत से लिखे, सो नाउ वी कैन ओबे God's law if we follow after the Holy Spirit and no longer obey the old evil nature within us। कहते हैं अब जब यीशु ने अपनी कुर्बानी दे दी, अब हम अगर रूहुल कुदुस का पीछा करके चलते रहे, तो अब हमारे अंदर ये पावर आ गई है कि हम खुदा के हुक्मों को ओबे कर सकते हैं। पहले हमारे पास ये नहीं थी। हालेलुया। बात समझ नहीं आई? लेकिन जब यीशु मसीह का कफारा हो गया, उसने इंसान बनकर हमारे लिए जिया, खुदा को राजी कर लिया, तो एक सैक्रिफाइस, एक बलिदान के रूप में आज के दिन, यानी गुड फ्राइडे के दिन, उसको क्रूस पे अपनी जान देनी पड़ी। वो हमारे लिए मारा गया। अब जब यीशु मारा गया और मुर्दों में से जब जी उठा, और जब हम तौबा करके पानी का बपतिस्मा लेते हैं और नए सिरे से पैदा होते हैं, क्यों कहा जाता है कि अब आपकी पुरानी इंसानियत पानी के अंदर दफन हो गई और जब आप बाहर आए तो नई इंसानियत? क्योंकि जिस तरह से यीशु आपके लिए दफन हुआ, आपकी पुरानी नेचर भी दफन हो गई। अब अगर कहते हैं आप होली स्पिरिट को, जिसने यीशु को जिंदा किया, लाइफ गिविंग स्पिरिट यानी जिंदगी देने वाले रूह का पीछा करके चलोगे, तो तुम खुदा को ओबे कर पाओगे नई नेचर से, क्योंकि पुरानी नेचर के साथ ऐसा मुमकिन नहीं है। इट्स मीन कि आज के दिन खुदामंद यीशु मसीह जो इतना बड़ा काम कर रहा है ना, वो आपकी फितरत को बदलने के लिए कर रहा है कि आपकी नेचर बदल जाए। मसीह यीशु में आके बपतिस्मा लेके सेवा करने के बावजूद भी लोगों की नेचर नहीं बदलती, अंदर से वो बदी की लालसा जाती नहीं है।
चर्च आने तक चर्च की बाउंड्रीज में रहकर या ईमानदारों की संगति में रहकर कुछ वक्ती असर जरूर होता है, लेकिन घर जाने के बाद क्यों ईमानदार वैसे ही हो जाते हैं? क्योंकि सिंफुल नेचर अभी भी पीछा कर रही है, वो अभी भी पुरानी नेचर में जी रहे हैं। आपकी स्पिरिट को नया करने, आपकी फितरत को बदलने जीसस क्राइस्ट आए थे। क्योंकि जब जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने कफारा दिया, ये अपने आप टूट तो गई, लेकिन अभी भी आप पूरी दुनिया में देखो, लोग सिंफुल नेचर से फ्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम रिसीविंग की है। कहां प्रॉब्लम है? कबूल करने का मसला है सारा। बस बपतिस्मा लेने के बावजूद उसके नेचर को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसकी नेचर में बिना रूहुल कुदुस को फॉलो किए हम नहीं जी पाएंगे। यह है रोमियो 8 बाब में कहते हैं, अब तुम क्या कर सकते हो? जब तुम यीशु मसीह का बलिदान हो गया आज के दिन, अब जब तुम उसे कबूल करोगे और रूहुल कुदुस का पीछा करने की वजह से नाउ अब तुम अपनी ओल्ड और पुरानी शैतानी नेचर से आजाद होने के बाद जब तुम रूहुल कुदुस को फॉलो करते हो, उसका पीछा करते हो, तो फिर तुम इस नेचर से फ्री हो जाते हो। ये सर्कल तुम्हारे ऊपर से टूट जाता है। आज के दिन ये हुआ है कि आपके ऊपर से ये सिंफुल नेचर का जो गुनाह और मौत का कब्जा था ना, ग्रिप थी, उसको तोड़ दिया जीसस क्राइस्ट ने। अब वो नहीं चल रहा, तो ये उसका 100% उसकी खुद की, वो खुद मुलव्वस है कि वो करना नहीं चाहता। लेकिन अब इस पाकीज़गी में चलना और खुदा के तकाजे को पूरा करना, खुदा को राजी करना, अब उसकी पहुंच से बाहर नहीं रह गया। बात समझ आ रही? शायद अब थोड़ी समझ आई हो आप। ये बात सही समझ आ गई। अब क्योंकि हमारी तो नेचर बिगड़ चुकी थी, गंदी हो चुकी थी, तो खुदा के बेटे की नेचर, खुदा क्योंकि वो भी जात में खुदा है, तो उसकी नेचर, उसकी फितरत पाक थी, तो उसने इंसान के वजूद में रहकर भी अपनी उस पाकीज़गी की फितरत से बाप को खुश किया, यानी उसकी खुशी को, उसके डिमांड्स को अपनी बॉडी में, इस जिंदगी में जी के पूरा किया। और जब उसने ऐसा पूरा कर लिया, तो फिर उसने अपने आप को बलिदान के रूप में, एक फसा के बर्रा के रूप में क्या कर दिया? अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, कुर्बान होने के लिए पेश कर दिया। यीशु मसीह की कभी भी जान ली नहीं गई, याद रखना। शैतान ने कहा, अगर तू क्या कर, अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने ताई नीचे गिरा दे। जीसस ने नहीं गिराया। उसने जब सही वक्त आया तो अपनी जान खुद दी। कोई उसकी जान ले नहीं सकता था। हालेलुया। उसने खुद अपनी जान दी ताकि फिर उसको वापस भी ले सके। हालेलुया। उसे वापस भी ले सके। लेकिन एक जो बहुत बड़ा काम हम सुनते हैं कि उसने माफ करना सिखाया क्रूस के ऊपर हमें, उसने जो तालीम दी उस पर हमें दुख में भी पूरा रहकर सिखाया। वो अपने टारगेट से नहीं हटा, वो रूहें जीतने आया, तो सलीब पर भी मरते मरते उसने एक रूह को जीता। अगर हम ये सारी चीजों की नॉलेज तो इकट्ठी कर लें, पर अपनी फितरत को ना बदलें और पुरानी नेचर में जीते रहें, ना बपतिस्मा किसी काम का, ना गुड फ्राइडे, ना ईस्टर, कोई चीज हमारे लिए फिर मायने नहीं रखती। हमारे लिए फिर उसके क्या हकीकी मायने हुए? सिर्फ एक नॉलेज की हद तक। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? वो चाहता है आपको नॉलेज मिले और उसके बाद आप एक्सेप्ट कर लें कि खुदामन तूने मुझे सिनफुल नेचर से, इस ऐसे शैतानी चक्कर से तूने मुझे आजाद कर दिया है। खुद मेरे जैसी मेरी जगह जिंदगी जी, मेरे बिल पे किए, मेरी मौत को, मेरी सजाओं को अपने ऊपर सहा, बीमारियां ले ली। देखिए उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, कमजोरियां ले ली, हमारी बीमारियां उठा ली,
सब कुछ मीन्स जो मेरा था वो उसने अपने ऊपर लिया और क्रूस पर चढ़कर अपने आप को कुर्बान कर दिया। और जब कुर्बान कर दिया और खुदा के रूह की कुदरत से जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो कहते हैं अब वो शैतानी सर्कल टूट चुका है, अब उसी में ना जियो। हालेलुया। अब तुम पर सजा का हुक्म नहीं, अब तुम जो है खुदा के रूह के मदद से क्या कर सकते हो, उस खुदा को राजी कर सकते हो जो कि तुम पुरानी ईवल नेचर में रहकर नहीं कर सकते थे। अब अगर आप कहें मेरे को नशा नहीं छड़िया जाता, मेरे को है कुड़ी और मुंडा, मेरे को है नंबर नहीं छड़िया जाता, उत्तों दी कमाई है, सब जिस्म के काम मुझसे नहीं छूटते, तो ये आप खुद नहीं छोड़ना चाहते। 100% है, ये आप नहीं छोड़ना चाहते। आप ट्रिकी हो गए, आप एक्सपर्ट हो गए, पक्के हो गए जिन्हों कहते, आप छोड़ना नहीं चाहते, काम पूरा हो चुका है। और अगर आप ये कहो, आज भी इंसान कहे कि खुदावंद मैंने तेरे लहू को पुकार लिया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, रोजे रख लिए, मैंने दिन रात प्रेयर कर ली, जो तूने अपने कलाम में कहा मैंने सब कर लिया, तो भी नशे नहीं जा रहे, तो भी गरीबी नहीं जा रही, तो भी शैतान मेरे अंदर से नहीं जा रहा, जबकि मैं तेरे कलाम को दिन रात मेडिटेशन करता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, मैं रोजे रखता हूँ, मैं वैसे जी रहा हूँ जैसे तू कह रहा है, लेकिन शैतान छोड़ के नहीं जा रहा, मौत का खौफ नहीं जा रहा। इसका मतलब आप कमी निकाल रहे हैं कि तेरे उस क्रूसिफिक्शन में कोई कमी, सब कुछ फिनिश नहीं हुआ सही से, इसीलिए तो मैं कर नहीं पा रहा। आराम से कह देते हैं मुझसे होता नहीं है, मुझे मालूम है हम अपने आप को खुद पाक नहीं कर सकते, लेकिन इसको एक बड़ा जो है ना वो पिलर मत बना लो। अब बहुत से जो खुद नहीं छोड़ना चाहते, उन्होंने इस बात को कि हम अपने आप को खुद पाक नहीं कर सकते, थंब बना के आगे खड़ा कर। अगर इंसान अपनी सिंफुल नेचर से आजाद हो ही नहीं सकता, आप मुझे बताएं फिर कफारे के मायने क्या हुआ? सिंफुल ओल्ड नेचर से कहां छुटकारा मिला? क्या तमाम हुआ? पूछे अपने आप से, क्या तमाम हुआ मेरी जिंदगी में? क्योंकि हमने डोरियों के साथ, जैसे वो पीछे दुल्हन की फ्रॉक पकड़े रखते हैं ना, इस तरह की डोरियां पीछे पकड़ाई हुई हैं। हम छुड़वाना नहीं चाहते पल्ला खुद। उसके लिए वक्त चाहिए, उसके लिए फैसले चाहिए, उसके लिए आगे आगे कदम बढ़ाने की ताकत जो उसने दी है, उसका इस्तेमाल भरोसा करके करने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम सोचें, मुझे बहुत पसंद है रोमियो 8, मैं इसको मोस्टली पढ़ती हूँ, लेकिन उस दिन खुदावन ने मुझे बिठाया कि मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूं, और मुझे मुझे कुछ अलग चीजें मैंने सीखी, और जब मुझे सिखाई तो कहा कि मैं इसे कलीसिया से बांटूं जा। हालेलुया। आगे जो 15वीं आयत है उसके आगे लिखा है, एंड सो वी शुड नॉट बी लाइक क्रिंगिंग फेयरफुल स्लेव्स, बट वी शुड बिहेव लाइक गॉड्स वेरी ओन चिल्ड्रन। कहते हैं अब तुम खौफ ज़दा गुलाम नहीं रह गए, so you should behave like God's own children। खुदा के अपने जाती बच्चे की तरह बिहेव करो। हालेलुया। तुम्हारा बिहेव, तुम्हारा एटीट्यूड, हमारी प्रॉब्लम ये है कि वही पाप, सिंफुल नेचर, वो गंदी टूटी फूटी झोंपड़ी में इतना रहने की आदत पड़ गई, मिस्रियों की गुलामी में इस्राएलियों की तरह टोकरा उठाने की इतनी आदत पड़ गई कि अभी भी बियाबान में खुदा की हजूरी में भी उनको लगता है टोकरा सिर पे ही है।
जो लोग बहुत टोपी पहनते ना भी पहने तो फील होता है टोपी सिर पे ही। तो वो गंदी पुरानी सिंफुल नेचर में, खौफ में, दहशत में, कमी में, घटी में, गुनाह में नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, ये सुन सुन के उसमें इतना पक्के हो गए हैं कि वो महल में भी ले आए, अभी भी वो झोंपड़ियों वाली नेचर और वो तौर तरीके, वो स्टाइल ही नहीं जा रहे। कहते हैं अब तुम खौफ ज़दा गुलाम नहीं रह गए। बात समझ आ रही है? So you should behave like God's own children. खुदा के अपने बच्चे जैसा यीशु मसीह है। So क्या करो? बिहेव करो, ऐसा जियो, इसको अपना लो कि खुदा के अपने करीबी, जैसे खुदा के अपने बच्चे की तरह जी। आगे लिखा क्योंकि उसने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है, जिस तरह से गोद में अडॉप्ट करके एक बच्चे को गोद में उठा के प्यार करते ना, कहते हैं इस तरह तुमने उसने अडॉप्ट कर लिया और जैसे गोद में उठाया प्यारा बच्चा होता है, उस तरह उसने तुम्हें वो देखता है, उसने तुम्हें वैसा बना दिया है। और ये करने के लिए उसे अपने बेटे को पाप उस पर लादना पड़ा। लेकिन हम हैं कि उसके कफारे को नहीं समझ पा रहे कि मेरे साथ किया क्या। इसीलिए यीशु मसीह पांव धोते वक्त पूछते हैं, क्या तुम जानते हो, तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? खुदा के बेटे यीशु को कभी खौफ आया? हाँ या ना में पूरी चर्च बताते जो जल्दी। कभी खुदा के बेटे को खौफ आया? कभी खुदा के बेटे को डर लगा? कभी उसने कहा पिता मुझे पता है तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता? कभी उसने कहा हालात बहुत हैवी हो गए ने, कुछ कर, मेरे साथ शागिर्द भी डूब जाएंगे, तूफान को थमा दे आके, कुछ कर पिता। कभी भी आपने अंजीलों में पढ़ के जीसस का एटीट्यूड ऐसा देखा? कहते फिर तुम भी अपना बदलो, बिहेव लाइक गॉड्स ओन चिल्ड्रन, वेरी ओन चिल्ड्रन, ऑन भी नहीं लिखा, वेरी ओन चिल्ड्रन। खुदा के अपने जाती बच्चे की तरह बिहेव करो, गुलामों की तरह। गुलामों को डर लगता है, मालूम है किसको डर लगता है? अपने पड़ोसी को बताओ। गुलामों को डर लगता है, फर्जंदों को डर नहीं लगता। हालेलुया। सो आज जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो किया ना, उस पर बैठकर गौर करने की जरूरत है। हम उस पर, हमारे लिए सिर्फ गुड फ्राइडे का दिन नहीं है इसको सीखने के लिए, हम आगे इसको सीख सकते हैं, जब चाहे सीख सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आज हमें इस बात पर अपना फोकस लगाना है कि खुदा ने मेरे साथ ये किया कि मैं जो निकल नहीं पा रहा था अपनी नेचर से, अब आप ये नहीं कह सकते बपतिस्मा लेके भी ओ नेचर कैन नेवर बी चेंज, मेरी फितरत नहीं बदल सकती। तुम गाली दे रहे हो बैप्टिज्म के उस स्पिरिचुअल प्रोसेस को, जो ये कहता है जो मसीह यीशु में है अब वो नई मखलूक है। और नई मखलूक क्या कह रही है? मैनू डर लगता है, हाय कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। हालेलुया। ये ओल्ड नेचर की फितरत है, ये पुरानी इंसानियत की फितरत है। डर लगना, दहशत महसूस होना, कमियों से निकल ना पाना। हालेलुया। लेकिन अगर हम खुदा के बच्चे, खुदा के बेटे यानी यीशु नासरी को कबूल कर चुके हैं, तो उस नेचर को भी प्लीज कबूल कर लीजिए जो उसने आपको दे दी है। ऐसा आप ये तो कहते हैं यीशु मसीह मैं आपको तो मान गया हूं, लेकिन जो आपने कर दिया ना वो मुझसे कबूल नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं उस तरह जी नहीं पा रहा। हालेलुया। सो आज अपने हाथों को उठाएं और अपनी आंखों को बंद करके खुदा से बात करें